बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल गर्मियों की सौगात, बहुत ही हेल्दी, रिफ्रेशिंग और जायके में लाजवाब, गर्मियों में ठंडी ठंडी चीज़ें खाने और पीने को दिल करता है। आज मैं ऐसी शरबत की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप खाएंगे और पिएंगे भी। आज हम ऐसा शरबत बनाएंगे जिसे पीकर आपका दिल नहीं भरेगा। यकीन करें, सारे दिन की गर्मी कमज़ोरी एकदम दूर हो जाएगी। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 2 कप पानी डाल देंगे। साथ ही एक जेली का पैकेट डालेंगे जो कि मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बना रही हूँ। यहाँ पे हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसको हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे। ये देखें, हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। पहले इस मिक्सचर को हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे, फिर इसको फ्रिज में रख देंगे जमाने के लिए। फिर से एक पैन में 2 कप पानी डालेंगे, साथ ही बनाना फ्लेवर की जेली डाल देंगे। मैंने बनाना फ्लेवर लिया है, आपको जो फ्लेवर पसंद हो आप ले लें। इस तरह से इसको पकाना है, इसको मिक्स करना है जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसको निकाल लेंगे। पहले इस मिक्सचर को हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे, फिर इसको फ्रिज में रख देंगे जमाने के लिए। तो ये तरीका होता है परफेक्ट जेली बनाने का। यहाँ पे हम एक बाउल में 4 to 5 टेबलस्पून थुकमलंगा डालेंगे। साथ ही इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। ये पेट के लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद होता है और इस ड्रिंक को बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बना देगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए भिगो देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पे 1 लीटर दूध डाल देंगे। साथ ही हम 4 to 5 टेबलस्पून शुगर पाउडर ऐड करेंगे। ये आप आसानी से घर में बना सकते हैं। अब हम 4 to 5 टेबलस्पून दूध में रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे। रूह अफ़ज़ा ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। रूह अफ़ज़ा आप अपने फ्लेवर के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से, आपको जितना मीठा पसंद हो आप उस हिसाब से डाल लें। हमारे 10 मिनट गुजर चुके हैं, थुकमलंगा भी अच्छे से हो गया। ये देखें, हमारी जेली भी अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में जेली को कट कर लेंगे। हमें चाहिए क्यूब्स की शेप में ताकि ये खूबसूरत लगे। जेली को बनाते वक्त आप पानी का ख्याल रखा करें। अगर आप एक जेली का पैकेट डाल रहे हैं तो 2 कप पानी ऐड करना है। अगर आप ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो आपकी सही नहीं बनेगी। आज जो हम शरबत बना रहे हैं ये बहुत ही हेल्दी शरबत है। आप अपनी फैमिली को गर्मियों में डेली बना कर दें। यकीन करें, सारे दिन की गर्मी कमज़ोरी एकदम दूर हो जाएगी। ये देखें, इस तरह से जो हमारे पास बनाना की जेली थी उसकी भी कटिंग कर लेंगे। इसको भी हम क्यूब्स में काट लेंगे। जब हम इसकी असेंबल करेंगे वो आपने ध्यान से देखनी है, किस तरह से करनी है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये देखें, इस तरह से हम क्रिस्टल क्यूब्स बना लेंगे। अब हम एक जग में बहुत सारे आइस क्यूब डालेंगे। साथ इसमें थुकमलंगा डाल देंगे। जो 2 टाइप की हमने जेली रेडी की थी वो इसमें डालेंगे। कलर कॉम्बिनेशन का आपने ध्यान रखना है क्योंकि खूबसूरती किसी भी डिश में बहुत अहम होती है। मतलब यहाँ पे आपने एक आर्ट करना है, सारी चीज़ों को सेपरेटली आपने इस तरह से डालना है ताकि वो खूबसूरत लगे। ऊपर से दूध डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि थुकमलंगा अच्छे से मिक्स हो जाए। हमारा हेल्दी अमेजिंग शरबत रेडी हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये देखें, लग रहा है ना बहुत ही रिफ्रेशिंग, हेल्दी, खूबसूरत। आप इसको गर्मियों में हेल्दी शरबत को बनाकर इंजॉय करें। ये इतना ठंडा और कूल है, जब आप इसे बनाएंगे पिएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। आज की ज़बरदस्त सी अमेजिंग सी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।